अश्लील फिल्मों के कारोबार के आरोप में गिरफ्तार राज कुंद्रा से जुड़े कई राज बेनकाब हो रहे हैं। पूछताछ से मिल रही जानकारियों के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के जॉइंट अकाउंट की भी जांच शुरू कर दी है। राज कुंद्रा की तिजोरी से कुछ ऐसे कागजात मिले हैं जिनमें सिग्नेचर अथॉरिटी शिल्पा शेट्टी थी और इस मामले में पुलिस शिल्पा शेट्टी से दोबारा पूछताछ कर सकती है। और इसके अलावा पुलिस को राज कुंद्रा की सीक्रेट अलमारी से जो 51 वीडियो मिले हैं उसकी जांच भी शुरू हो चुकी है। शिकंजा कसा तो शानो शौकत की जिंदगी जीने वाले राज कुंद्रा जांच एजेंसी की मामूली गाड़ी में चप्पल में ही पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के प्रॉपर्टी सेल के दफ्तर जाते नजर आए। गिरफ्तारी के बाद से ही राज कुंद्रा से लगातार पूछताछ जारी है। पुलिस इस मामले में राज कुंद्रा के साथ ही उनकी पत्नी और मशहूर फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी की भूमिका भी जांच रही है। अब तक पुलिस एक बार शिल्पा शेट्टी से पूछताछ भी कर चुकी है। मुंबई क्राइम ब्रांच की नजर अब राज कुंद्रा और उनकी पत्नी शिल्पा शेट्टी के ज्वाइंट बैंक अकाउंट पर है। राज कुंद्रा के बैंक खातों की जांच क्राइम ब्रांच के 4 अधिकारियों की टीम कर रही है। बताया गया कि इस अकाउंट में विदेशों से कई बार पैसे ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि इस अकाउंट में अफ्रीका और लंदन से कई बार पैसे भेजे गए। खबर है कि क्राइम ब्रांच इस अकाउंट को खंगाल रही है और इसमें फॉरेंसिक टीम की भी मदद ले रही है। आरोप है कि विदेशों से अलग अलग रूट के जरिए जो पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर किए गए उसकी जानकारी आयकर विभाग से छिपाई गई। बताया गया कि राज कुंद्रा के कर्मचारियों ने पूछताछ में पॉर्न रैकेट के जरिए करोड़ों रुपयों की कमाई का दावा किया था, जो पहले लंदन भेजी जाती थी और फिर वहां से दूसरे रूट्स के जरिए राज कुंद्रा तक पहुंचती थी। पूछताछ में मिल रही जानकारियों के बाद मुंबई पुलिस की जांच की रफ्तार बेहद तेज हो गई है। एक दिन पहले राज कुंद्रा के वियान और जेएल स्ट्रीम के दफ्तर में जांच टीम ने छापेमारी की थी। बताया गया कि छापेमारी में ऑफिस की दीवार में एक तिजोरी मिली। तिजोरी में एक बॉक्स में 51 वीडियो मिले हैं। इसके अलावा तिजोरी में बहुत सारी फाइलें मिली जिनमें क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी कई अहम जानकारियां मिली। अब तक की जांच में ये सामने आया कि जिस वक्त कोरोना के मामले बढ़ रहे थे उस दौरान राज कुंद्रा की कमाई क्रिप्टो करेंसी में हुई। जांच में ये भी पता चला कि देश के एक बड़े नेशनल बैंक में शिल्पा शेट्टी राज कुंद्रा का ज्वाइंट अकाउंट है। क्राइम ब्रांच की टीम इन सब की जांच में जुटी है। मुंबई क्राइम ब्रांच ने इस मामले में तफ्तीश तेज की तो राज कुंद्रा के साथ काम करने वाले 4 लोगों ने सरकारी गवाह बनने का फैसला कर लिया। इसी मामले में जमानत पर बाहर एक आरोपी तनवीर हाशमी को मुंबई पुलिस ने एक बार फिर पूछताछ के लिए बुलाया। एक दिन पहले गहना वशिष्ठ सहित 4 और आरोपियों से मुंबई पुलिस फिर से पूछताछ कर चुकी है। तनवीर ने दावा किया कि वो सीधे तौर पर राज कुंद्रा से जुड़ा नहीं है। बताया गया कि उसने ये भी दावा किया कि वो जो फिल्में बनाते थे उसमें न्यूड कंटेंट होते थे, यानी उन्हें सॉफ्ट एडल्ट फिल्म कहा जा सकता है लेकिन अश्लील नहीं। नॉर्मल क्वेश्चंस किए। आई वॉज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि क्या क्या क्वेश्चंस हुए हैं और मुझे पता था उसका आंसर क्या है, तो ज़्यादा वैसे कुछ हुआ नहीं, बट मैंने सारे आंसर्स दे दिया। उनको कहा गया था कि मुझे मैं उनसे कभी मुलाकात हुई है कि नहीं, मैं उनसे कभी नहीं मिला, मैंने बता दिया एंड दैट वाज इट। देखिए वैसे तो बहुत सारी चैनल्स या बहुत सारे OTTs बहुत कुछ दिखाते हैं मगर सबको सवाल नहीं किया जाता। मुझे किया गया, मैंने अपना आंसर दिया, उनको आंसर ठीक नहीं लगा, मुझे जेल भेजा गया, बट मैं अगर मैंने कुछ नहीं किया था मैं बाहर आ गया हूँ और अब जो भी लड़ाई लड़ेंगे वो कोर्ट में ही लड़ेंगे। हालांकि क्राइम ब्रांच का दावा है कि तनवीर हाशमी राज कुंद्रा के लिए वीडियो बनाता था। आरोप है कि वीडियो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट गहना वशिष्ठ और उमेश कामत लेते थे और उसके बाद वीडियो बनाने का काम तनवीर को दिया जाता था। राज कुंद्रा से जुड़ा ये मामला अब धीरे धीरे उनसे जुड़े लोगों के लिए सिरदर्द साबित होने लगा है। राज कुंद्रा से जुड़े कई लोगों से पूछताछ करने के बाद अब शिल्पा शेट्टी तक जांच की आंच पहुंच चुकी है। यही नहीं, मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी ने भी अलग अलग जांच एजेंसियों से इसकी जांच करने की मांग की है ताकि मामले का पूरा सच सामने आ सके। राज कुंद्रा के अश्लील फिल्मों के कारोबार ने अब सियासी रंग लेना शुरू कर दिया है। इस मामले को लेकर बीजेपी नेता आशीष शेलार ने गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में उन्होंने अश्लील फिल्मों से जुड़े माफिया पर कार्रवाई के साथ ही इस तरह की वेबसाइट ब्लॉक करने की भी मांग की है। पोर्नोग्राफी और चाइल्ड पोर्नोग्राफी विशेष रूप से महाराष्ट्र में इसका क्राइम बढ़ रहा है। इतना गंभीर परिस्थिति के बाद जिस प्रकार से ऐप दिन ब दिन बढ़ रहे हैं, कोई उल्लू, कोई कुकू, कोई गुपचुप और बहुत सारे, ये ऐप क्रिएट करने वाली कंपनियां कौन सी है? अब समय आ गया, मेरी विनती है कि केंद्र के सरकार में गृह मंत्री जी से चिट्ठी लिखकर कि इसकी मल्टी मिनिस्ट्रियल इन्वेस्टिगेशन होने की आवश्यकता है, टास्क फोर्स बनाने की आवश्यकता है। IT, फाइनेंस, कॉमर्स एंड अफेयर्स एंड भी CBI, ED, बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन उसमें होना आवश्यक है। जैसे जैसे राज कुंद्रा से जुड़े मामले सामने आ रहे हैं
उनसे जुड़े लोगों पर भी जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। इस बीच इसी मामले में आरोपी अभिनेत्री गहना वशिष्ठ की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। बयान में कहा गया है कि शुगर की मरीज गहना बीमार हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराने की नौबत आ गई, इसलिए मीडिया फिलहाल उन्हें अकेला छोड़ दे। राज कुंद्रा पर अश्लील फिल्मों के कारोबार से जुड़े होने का आरोप लगा है, लेकिन इस मामले की जांच में जो कुछ सामने आ रहा है वो भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। राज कुंद्रा के दफ्तर में मिले गुप्त तिजोरी में छिपाए गए वीडियो और दस्तावेज ने मुंबई पुलिस को भी चकरा दिया। इस मामले में अभी भी कई आरोपी फरार हैं, जिनकी तलाश मुंबई क्राइम ब्रांच को। जैसे जैसे आरोपी पुलिस के शिकंजे में आएंगे, इस मामले की तह तक पहुंचना आसान होता जाएगा। 21 जुलाई को न्यूज 18 इंडिया पर राज कुंद्रा पर लगे आरोपों के संबंध में एक स्टोरी चली। इस स्टोरी में भूलवश राज कुंद्रा के पूर्व पीए उमेश कामत की जगह मराठी अभिनेता उमेश कामत की तस्वीर लग गई। इस गलती के लिए हमें खेद है और हम उमेश कामत के क्षमा प्रार्थी हैं। ये मानवीय भूल है और इसके पीछे उमेश कामत की छवि को धूमिल करना या उनका नाम बदनाम करने की चेष्टा या प्रयास नहीं था। उमेश कामत एक सम्मानीय मराठी अभिनेता है और उनका राज कुंद्रा पर लगे आरोपों या उस स्टोरी से कोई लेना देना नहीं है। इस गलती के लिए न्यूज 18 इंडिया एक बार फिर खेद जताता है।